Hare हरे Krishna. कृष्ण Thank you प्रभु। for uh, thank you very much all of you for showing interest in this हरे कृष्ण our प्रभु जी। special Hare Krishna. In this special Srimad Bhagavatam series with the name Nityam Bhagavad Sevaya. So भागवतम हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। और जैसे आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है तो दिस विल बी इंट्रोडक्शन सेशन। तो जैसे हमारा सेशन शुरू हो रहा है तो जस्ट हम सभी को क्या है ब्लेसिंग्स मिले, तो इसलिए वी हैव इनवाइटेड हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु जी, डायरेक्टर इस्कॉन यूथ फोरम भुवनेश्वर। सो प्रभु जी इस ऑलरेडी सभी लोग अवेयर होंगे प्रभु जी से, बट स्टिल थोड़ा हमें चांस मिला तो प्रभु जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो प्रभु जी इज ट्रैवलिंग प्रीचर एंड मॉन्क, and Prabhuji is handling multiple centers across Bhubaneswar. Prabhuji is started preaching in China and America also recently. So let's welcome Prabhuji by loudly chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन करेंगे तो इससे सेशंस काफी मतलब इंटरेक्टिव रहेगा। यस प्रभु जी वी कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है आज के इस भगवत श्रीमद् भागवतम सीरीज को इनॉग्रेट करने के लिए, शुरू करने के लिए। तो भागवतम का एक श्लोक से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस प्रभु जी। कुछ हो गया। तो भागवतम में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि भागवतम का प्रादुर्भाव कब हुआ, भागवतम कब अवतरित हुई। इस श्लोक में कहा गया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को अधुनोदितः। अधुनोदिता मतलब अभी अभी प्रकाशित हुई है, प्रकट हुई है। ये पुराण अर्क, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य के समान तेजस्वी पुराण का प्राकट्य हुआ है। कब प्राकट्य हुआ है? तो कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम में चले जाते हैं। कृष्ण का धाम मतलब गोलोक वृंदावन, वैकुंठ धाम। और कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण ने अपनी लीला लगभग 125 साल इस धराधाम पे अपनी लीला को कंप्लीट किया, तो उसके बाद कृष्ण स्वधाम उपगते,
कृष्ण अपने धाम को लौट जाते हैं। अच्छा, अकेले नहीं लौटते हैं, धर्म ज्ञानादि भी सह। एक धर्म और ज्ञान आदि कृष्ण के साथ ही साथ वापस चले जाते हैं, वास्तव में कृष्ण को फॉलो करते हैं। जहां कृष्ण जाते हैं वहीं पे धर्म और ज्ञान जाता है। तो बोल रहे हैं कृष्ण स्वधाम उपगते, जो कृष्ण वापस चले गए तो साथ ही साथ धर्म ज्ञान आदि भी धर्म ज्ञान इत्यादि जितने भी अच्छी चीजें थी, ग्लोरियस वर्च्यूज, वो सब कुछ कृष्ण के साथ चले गए। अच्छा, अब जब धर्म ज्ञान आदि चले गए तो इस कलयुग के अंधकार में व्यक्ति को मार्ग कौन दिखाएगा? तो कलौ नष्ट दृशामेश। तो कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सबकी ही आंखें आंखें धुंधला गई हैं। आंखें हैं परंतु कलयुग का अंधकार है। तो कलयुग के अंधकार में कौन प्रकाशमान करेगा, कौन राह दिखाएगा? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि केवल आंखें होने से हम देख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, आंखें होने से देख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आंखें अगर हैं लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो आंखें कुछ नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से हमारे पास आंखें हैं कलयुग, लेकिन कलयुग के अंधकार से, हाँ, ये कारण आंखें देख नहीं पाती हैं। क्या नहीं देख पाती है? धर्म ज्ञान इत्यादि कुछ नहीं देख पाती है। तो बोल रहे हैं कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। कृष्ण जब अपने धाम में चले गए उनके साथ धर्म ज्ञान इत्यादि चला गया। अब कलयुग के कलह के युग में, अंधकार के युग में कौन राह दिखाएगा? पहले तो धर्म ज्ञान आदि आदि राह दिखा दिया करते थे, अभी कौन राह दिखाएगा? तो लिखा गया है पुराण अर्को अधुनोदित। तो कृष्ण के जाने के बाद ज्ञान धर्म के साथ चले गए। इस कलयुग के अंधकार में अब राह दिखाने के लिए कौन बचा? तो कलयुग के युग में, अंधकार के युग में राह दिखाने के लिए पुराण अर्क अधुनित, ये सूर्य के समान तेजस्वी पुराण का प्रादुर्भाव हुआ है, आविर्भाव हुआ है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव क्यों हुआ है। कलयुग के लोगों को राह दिखाने के लिए। कब हुआ है? कृष्ण स्वधाम उपगति, कृष्ण के जाने के बाद। अच्छा, ये भागवतम क्या है? तो बड़ा एक सुंदर श्लोक में बताया गया है, स्व अनुभवान अखिल श्रुति। ये बताया गया कि भागवतम क्या है। तो बोल रहे हैं यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिर्षताम तमोअंधम संसारिणां करुण्याः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह स्व अनुभवम अखिल श्रुतिसारमेकम। अखिल श्रुतिसार, सारे श्रुति शास्त्रों का, सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है, वो सार को ग्रहण किया किसने? व्यास सुनु, व्यास देव के पुत्र ने। अच्छा, तो व्यास देव के पुत्र ने क्या किया? सारे वैदिक शास्त्रों को ग्रहण किया और उसके सार को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद हमको कैसे दिया? स्व अनुभवम, खुद उसको एक्सपीरियंस किया उन्होंने। जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है, हम घास नहीं खा सकते, हमारे लिए पौष्टिक आहार है दूध, लेकिन गाय के लिए आहार है घास। इसी प्रकार से समस्त वैदिक साहित्य को स्टडी किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और उसका सार भागवत रूप में हमारे सामने प्रकाशित किया है। जैसे गाय घास खा के दूध देती है, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी ने सारे वैदिक शास्त्रों को स्टडी किया है, उसके सिद्धांतों को समझा है, जाना है, और अपने अनुभव के साथ उसको प्रस्तुत किया है। यही श्रीमद् भागवत है, स्व अनुभवम अखिल शुद्ध सारमेकम। और अध्यात्म दीपम,
यहाँ पे बताया गया है दीपम, ये टॉर्च लाइट की तरह है। जैसे हमने पिछले श्लोक में सुना था, पुराण अर्क अधुनोदितः, पुराण की तुलना की गई थी अर्क सूर्य के समान। यहाँ पे इस पुराण की तुलना की गई है अध्यात्म दीपम। हम्म, ऐसा दीप है जो अतितिर शताम तमो अंधम, जो अज्ञानता के अंधकार से पार लगाने की टॉर्च लाइट है, दीपक है। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत हमको प्रदान करी है। ये भागवत क्या है? अखिल श्रुति सारम, सारे श्रुति शास्त्रों का सार है। और ना केवल श्रुति शास्त्रों का सार है, इसको अनुभव किया है स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने, और अपने अनुभव के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत अध्यात्म दीपम अतितिर शताम तमोंधम, इस तमोगुण के, इस कला के युग के अंधकार से बाहर निकालने के लिए अध्यात्म दीप है, ट्रांसेंडेंटल टॉर्च लाइट। और क्यों दिया है? क्या पड़ी थी सुखदेव गोस्वामी को, क्यों देना चाह रहे हैं? हाँ, संसारिणाम करुण्याह, आह मतलब उन्होंने कही। क्यों कही? करुण्या, करुणा के कारण कही। संसार के लोगों पे दया दिखाते हुए उन्होंने ये भागवत का प्रवचन दिया, दया करने के लिए प्रवचन दिया। ये भागवत कैसी है? बोल रहे हैं पुराण गुह्यम। गुह्यम मतलब इसके अंदर जो सीक्रेट है कहीं पे भी नहीं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गुही, गुह्यतर, गुह्यतम, गुह्यम। ऐसे व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जो कि सभी मुनियों के गुरु हैं, हम उनकी शरण लेते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो ये यहाँ पे भागवत के मंगलाचरण में बताया गया है। तो पहली बात तो ये है कि श्रीमद् भागवतम सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, और न केवल रॉ फॉर्म में है। हाँ, ये एक होता है ना रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो रॉ फॉर्म में ये ज्ञान नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवतम में सारे वैदिक शास्त्रों के सार को प्रस्तुत किया गया है, और रॉ फॉर्म में नहीं, कंप्लीट प्रोडक्ट के रूप में। सुखदेव गोस्वामी ने सारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है, इसको सिमुलेट किया है, अपने जीवन में उतारा है, और अपने अनुभवों को इस भागवत के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भागवत उस अध्यात्म दीप के की तरह है, जो अंधकार से जीव का उद्धार करती है। अतितराम तमो अंधम, अतितिर शताम तमो अंधम। इस अंधकारमय समुद्र से तैराने के लिए, इस अंधकारमय जंगल से पार लगाने के लिए ये भागवत आध्यात्मिक दीप है, ये टॉर्च लाइट के समान है। और संसारिणाम करुण्याः पुराण गुह्यम, और संसार के लोगों पर करुणा करने के लिए इस गुह्य पुराण को कहा गया है। किसने कहा है? व्यास देव के पुत्र ने कहा है। उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। वे सभी मुनियों के गुरु हैं। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने कई बार इस चीज को लिखा है, अपने इंट्रोडक्शंस में भी लिखा है प्रभुपाद जी ने, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये श्लोक प्रभुपाद को कोट करते हैं। तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम वद्वती अपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद वाद विसर्ग, जनता अग विप्लव। ये जो वाग विसर्ग है, विसर्ग मतलब सृष्टि, वाग मतलब वाणी, ये जो भागवतम के शब्द हैं, इनकी शक्ति क्या है? जनता अग विप्लव। विप्लव मतलब होता है रेवोल्यूशन, क्रांति लाना। किसके जीवन में क्रांति लाने की शक्ति रखती है भागवत? ये रखती है शांति जनता अघ विप्लव। ऐसे लोग जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, उनके जीवन में क्रांति लाने की शक्ति रखती है, शक्ति रखता है शास्त्र।
इस शास्त्र के शब्दों में इतनी शक्ति है, इस शास्त्र के वाग में, शब्दों में इतनी शक्ति है कि जनता जो पाप कर्म में लगी हुई है उनके जीवन में क्रांति लाती है। अभी क्रांति का अर्थ क्या होता है? जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंग्लिश रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन आने से क्या होता है? चीजें परिवर्तित होती है। पहले एक दिशा में धारा बहती है, फिर रिवोल्यूशन आने के बाद धारा विपरीत अलग बहती है। तो क्या रिवोल्यूशन आ रहा है कि जनता पाप कर्म में लगी हुई है, उनके जीवन में क्रांति, मतलब ये सभी लोग पाप कर्म छोड़ करके एक महान जीवन यापन करें, ऐसी प्रेरणा इन शब्दों में है। यस, और यस्मिन प्रति श्लोकम अबदवती अपि, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई गलती भी हो, हम्म, कोई ग्रामेटिकल गड़बड़ हो, जो कि है नहीं, पर ये विनम्रता पूर्वक इसको वर्णन किया जा रहा है, अगर कोई गलती भी हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, कोई व्याकरण की त्रुटि हो, या पोएट्री बहुत सुंदर ना भी हो, तब भी नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। तो ये फिर भी अगर ऐसा साहित्य भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को अंकित करता है, तो उसको श्रृणवंती गायंती गृणंती साधव, उसको सुना जाता है, उसको गाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है साधुओं के द्वारा। तो साधु ये नहीं देखते कि भागवत में क्या कोई व्याकरण का कोई प्रॉब्लम है, क्या भागवतम में पोएट्री बहुत सुंदर तरीके से कंपोज नहीं है। हाँ, या कोई बोल सकता है कि भागवतम में कहीं पे गद्य दिया है, कहीं पे पद्य दिया है, कहीं पे पैराग्राफ फॉर्म में है, कहीं पोएट्री फॉर्म में है, और पोएट्री भी कोई बहुत खास पोएट्री नहीं है, ऐसा कोई बोल सकता है? वैसे बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है, सभी भागवत का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोले भी, तो उसका बताना चाहिए कि अगर किसी भी शास्त्र में भगवान अनंत के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के नाम रूप गुण लीलाओं को अंकित किया गया है, उसमें अगर गायन किया गया, उसका वर्णन किया गया है, तो इस प्रकार का साहित्य महान साहित्य बन जाता है, जिसको शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधु, इसको साधु लोग सुनते हैं, गाते हैं, ग्रहण करते हैं। और कोई अगर ऐसा श्लोक है जो बहुत, ऐसा कोई ग्रंथ है जो बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, हाँ, और कोई बोल सकता है कि कोई ऐसा श्लोक, ऐसा कोई साहित्य है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, जो बहुत ही परफेक्टली लिखा गया है, शेक्सपियर का ग्रंथ हो सकता है, है ना, टॉल्स्टॉय के ग्रंथ हो सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें भगवान हरि का यश नहीं गाया गया। हाँ, हैरी पॉटर हो सकता है जिसमें हरि, भगवान हरि का यश नहीं गाया गया, तो उसके विषय में कहा गया है, हाँ, नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा, ना यत्र हमसा निरमंति शिक्षा। हाँ, बोल रहे हैं कि अगर कोई ग्रंथ में त्रुटियां है, लेकिन फिर भी वो ग्रंथ भगवान के नाम रूप गुण लीला को प्रकाशित करता है, अंकित करता है, तो वो ग्रंथ महान है, पूजनीय है, और उस ग्रंथ को जो साधु लोग हैं वे ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, महान लोग। लेकिन अगर कोई ग्रंथ है जो साहित्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है, शब्दावली की दृष्टि से बहुत सुंदर है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कवित्व, कवि शैली वर्णन है, लेकिन उसमें उसका संबंध कृष्ण के साथ है ही नहीं, तो वहां कहा जा रहा है, व्यासदेव कह रहे हैं कि उस प्रकार के ग्रंथ को कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा। हम्म, उस व्यक्ति को कोई भी साधु ग्रहण, उस शास्त्र को कोई भी साधु ग्रहण नहीं करेगा। अभी तो उसको कौन ग्रहण करेगा? हाँ, तो वायसम तीर्थम, हाँ, जो कौवे होते हैं वो इस प्रकार के साहित्य प्रति आकर्षित होंगे। तो जिस साहित्य में भगवान की कीर्ति का गान नहीं है, उसके प्रति कौवे आकर्षित होते हैं, उसके प्रति हंस आकर्षित नहीं होते। हंस तो भगवान की कीर्ति, भगवान के गुणगान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो आप सभी लोग हंस हैं, हंस के तुल्य हैं आप लोग,
आपको कोई रुचि नहीं है ऐसे किसी साहित्य को पढ़ने में जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन नहीं है, आपकी रुचि है श्रीमद् भागवत पढ़ने में, जो इसलिए इसको कहा गया है, हाँ, हंसों का लिटरेचर, परम हंसों का लिटरेचर, परहंस संहिता। भागवत का एक और नाम है परमहंस संहिता। ये परम हंसों के लिए बनाई गई है। यहाँ पे तीर्थ, यहाँ पे कौए रुचि नहीं लेते, ऐसा व्यासदेव बता रहे हैं। तो आप मोटा मोटा समझ गए हैं कि ये श्रीमद् भागवतम क्या है ना, और कितना महान है। ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, लगभग 350 अध्याय इस महान ग्रंथ में है। शिल प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वे, उनके पास भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम्स में किताबें छपी हुई थी। वे उसको लेकर के अमेरिका गए थे, और जाते ही उन्होंने एक कविता लिखी, उसका नाम है मार्की ने भागवत धर्म। ये कविता प्रभुपाद जी ने जाते ही लिखी बोस्टन हार्बर पर। और उस कविता का पूरा उद्देश्य ये है कि मैं ये भागवत का संदेश लेकर के जा रहा हूं इस उग्र भूमि में, अमेरिका रूप की उग्र भूमि में। हे भगवान कृष्ण, आप कृपा करिए कि ये लोग इस अ, भागवत के संदेश को स्वीकार कर पाए, समझ पाए। पाजी लिखते हैं, बोड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति की लागिया नीलेता कोरो एबे गति। बड़ो कृपा कैले कृष्ण अधम मेरा प्रति। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस अधम के प्रति कृष्ण की बड़ी कृपा है। हम्म। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए हैं। कृपा तो आपकी मेरे ऊपर है, पर आप मुझे यहाँ अमेरिका में लेकर के आ गए, क्या कारण है। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে নাহে কেন আনিবে না এই उग्र स्थाने। निश्चित रूप से आपका कोई कार्य रहा होगा जो आप मुझे इसलिए इस उग्र स्थान पर लेकर के आए हैं। हाँ, तो अगर आपका कुछ तो प्रयोजन रहा होगा, नहीं तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर के आते। मुझे वृंदावन से बाहर निकाल करके आप मुझे अमेरिका में लेकर के इस उग्र स्थान में लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से आपके मन में कुछ तो चल रहा होगा। लेकिन यहाँ आकर के मैं क्या देख रहा हूं, रजस्तमो गुणेरा सबाई वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्न। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे हर व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ढका हुआ है। हाँ, पूरा तरीके से आच्छादित है, कवर्ड है। और वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्न। किसी को भी वासुदेव की कथा में कोई रुचि नहीं है, उनको सुनाएंगे तो उल्टा वो बुरा मान जाएंगे, प्रसन्न ही नहीं होंगे। हाँ, तो अब क्या किया जाए, समस्या तो है, तो समाधान क्या है। तबे जदि तब कृपा होए आहे तुकी सकली संभव होए तुम्ही से कहो तुकी। भगवान आप एक जादूगर हैं, आप चाहें तो एक जादू की छड़ी घुमाएं, अपने अहेतु की कृपा से सब कुछ कर सकते हैं। क्या कराना चाहता हूं मैं आपसे, कि ये उग्र स्थान पे सब लोग रजोगुण तमोगुण से आच्छादित हैं, कवर्ड हैं। आपकी कथा सुनने में इनको कोई रुचि नहीं है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप तो एक जादूगर के समान हैं, आप अपनी अहेतु की कृपा से इनका मन परिवर्तित कर दीजिए, ताकि आपकी कथा सुनने में इनकी रुचि आ जाए। कि भावे जाले तारा बुझे से ही रस एता कृपा करो प्रभु
कोरी निज बस, की भावे बुझाले तारा बुझे से ही रस। भागवत के, भक्ति के ये रसों को कैसे समझेंगे? हे भगवान, आप इतनी कृपा करिए कि मैं इनको आपके संदेश, आपका ये संदेश इन तक पहुंचा सकूं और ये समझ पाए। इतनी सी मेरी आपसे प्रार्थना है। तुम्हारा इच्छाय सब होए माया बोध, तुम्हारा इच्छाय नाश मायार परोष। भगवान, आपकी इच्छा से सब लोग मायावश होते हैं, अगर आप इच्छा करेंगे तो ये माया से बाहर निकल आएंगे। इसलिए तब इच्छा होए यदि तादेरा उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तोमार। तब इच्छा यदि होए तादेरा उद्धार, अगर आप इच्छा करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। बुझेबे निश्चयी तब कथा से तुम, और निश्चित रूप से अगर आपकी कृपा होगी तो ये आप ही कथा, इस भागवती कथा को सुन पाएंगे। भागवतेरा कथा से तब अवतार, धीरा होइया सुने जदी काने बार बार। तो भागवत क्या है? आप, भागवत कथा क्या है? साक्षात आपका ही अवतार है। कृष्ण चले गए तो भागवत आ गई, कृष्ण सुधाम उपगते। तो जब कृष्ण के जानने के बाद भागवत का प्रादुर्भाव होता है। तो भागवत क्या है? साक्षात आपका ही अवतार है। और धीर हइया सुने यदि काने बार बार, अगर कान से बार बार सुनेगा व्यक्ति तो धीर हो जाएगा, समझ जाएगा, आपके संदेश को निश्चित रूप से ग्रहण कर पाएगा। उसको करना क्या पड़ेगा? सुनना, रेगुलरली सुनना पड़ेगा उसको, रेगुलरली इस भागवतम सेशन में भाग लेना पड़ेगा, रेगुलरली उसको भागवतम अध्ययन करना पड़ेगा। अगर नियमित रूप से ऐसा करेगा तो बहुत जल्दी व्यक्ति धीर हो जाएगा, उसको आपकी कथा कथा समझ आने लग जाएगी। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधनोति श्रुहित सताम्, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेता एते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति, एवं प्रसन्ना मनसो भगवद्भक्ति योगता, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मा ईश्वरे। तो ये भागवतम के श्लोकों को प्रभुपाद जी ने अपने गीत में एज इट इज लिखा है ना। तो उसका ही अनुवाद फिर बंगाली में कर रहे हैं प्रभुपाद जी। रजस्तमो हईते तबे पाइबे निस्तार, हृदय अभद्र सब गुची बेताहार। कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से भागवत का अध्ययन करता है तो क्या होगा? रजस्तमो हते तबे पाइबे निस्तार, रजोगुण तमोगुण से पार होकर के सत्वगुण में स्थित होगा। और हृदय अभद्र सब घुची वे तहार, हृदय के अंदर जितनी गंदगी है वो गंदगी दूर चली जाएगी। की कोरे बू जाबो कथा बोरो से ही चाही, ক্ষুদ্রামি दीनहीना कोनो शक्ति नहीं, की कोरे बुझाव कथा से भरोसे ही चाहिए। मैं कैसे इस संदेश को उनको समझा पाऊंगा? हे भगवान, आप कृपा करिए। क्षुद्रामी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं, मैं बहुत दीनहीन हूँ, मैं बहुत छोटा हूं, मैं कैसे ये कर पाऊंगा? आप मुझे शक्ति दीजिए। ये ध्यान रखिए, प्रोपा जी अमेरिका पहुंचते ही बोस्टन हार्बर में लैंड करते ही पहला गीत लिखे हैं कि मैं क्षुद्र जीव हूँ,
आप मुझे इस काम के लिए यहाँ, जिस काम के लिए यहाँ लेके आइए, आपको शक्ति प्रदान करना पड़ेगा, ताकि मैं आपकी इस वाणी को, भागवत के संदेश को उन तक पहुंचा सकूं। अथ चाहे नेछ प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु करो ई बारे। है ना, आप मुझे यहाँ पे आपकी कथा बोलने के लिए लेकर के आए हैं। अब आपके ऊपर है कि मुझे सफल करिए कि फेल करिए। मैं आ तो गया हूँ प्रीचिंग करने के लिए अमेरिका में, लेकिन मैं सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, ये आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। इस प्रकार से एक प्रचारक का मनोभाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कि भगवान आप यहाँ तक तो ले आए हैं, मुझे पटिया में तो पहुंचा दिया आपने, लेकिन पटिया प्रचार हमारा सफल होगा असफल होगा हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। तो आप जैसी कृपा करें। अखिल जगत गुरु बचन से आमार, अलंकृता कोरिबार क्षमता तुम्हार। तो आप तो जगत गुरु है उस पूरे जग, है ना, कृष्ण बंदे जगत गुरु, आप तो जगत गुरु हैं। आप चाहे तो मेरे वाणी के अंदर वो शक्ति प्रदान कर सकते हैं, हाँ, जिससे लोगों का हृदय परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि आप मेरे शब्दों में मेरी वाणी में वो शक्ति प्रदान करिए, ताकि मैं कुछ लोगों का जीवन परिवर्तित कर पाऊं, कुछ लोगों को आपकी भक्ति से जोड़ पाऊं। कितना विनम्रता के साथ प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। तब कृपा हईले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सवार शोक दुख जे गुछिबे। अगर भगवान आप मुझे कृपा करेंगे तो मेरी कथा शुद्ध होगी, इस कथा को सुन करके लोगों का दुख दूर जाएगा। आनी अच्छे यदि प्रभु हमारे न चाहते, न चाहो प्रभु न चाहो से मते, न चाहो प्रभु न चाहो से मते, काष्ठेरा पुतली जथा न चाहो से मते। तो भगवान आप यहाँ तक ले आए हैं मुझे, इस उग्र स्थान पर, ये रजोगुणी तमोगुणी लोगों के बीच में मुझे आपने डाल दिया है। अब आप मुझे जैसा नचाना चाहें वैसे नचाइए, मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर आप मेरे को शक्ति प्रदान करेंगे, मेरे शब्दों में कुछ शक्ति होगी, तो मैं कुछ लोगों का जीवन परिवर्तित कर पाऊंगा। अगर आप वो शक्ति देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जैसा मुझे नचाना चाहें वैसा नचाइए। हाँ, लेकिन मेरे भी तरफ से मेरी प्रार्थना सुन लीजिए कि भक्ति ना ही वेद ना ही नाम में खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। है ना, प्रोपा जी लिख रहे हैं आखिरी में कि मेरे पास ना भक्ति है ना वेद है, हाँ, लेकिन जो मेरे को नाम मिला है भक्ति वेदांता, इस नाम को सार्थक करना है तो आपकी इच्छा, आप कर सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी जिसने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का आंदोलन स्थापित किया है, यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर, एसी भक्तिवेदांत स्वामी ऑन बोर्ड द शिप जलदूता। तो प्रभुपाद जी ने जलदूत के ऊपर जब अमेरिका पहुंचे तो पहली प्रार्थना ये लिखी कि ये जो भागवत का संदेश मैं लेकर के आया हूँ, अगर आप मुझे शक्ति प्रदान करेंगे तो मैं कुछ लोगों के हृदय में प्रेरणा कर पाऊंगा, वे लोग भागवत के संदेश को स्वीकार करेंगे और आपकी भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो भगवान के सामने प्रभुपाद जी प्रार्थना लिख रहे हैं। तो हम भी भागवतम के इस कोर्स को शुरू करने से पहले ये प्रार्थना अपने हृदय में धारण कर सकते हैं कि हमारी पर्सनल योग्यता नहीं है कि हम किसी को भागवत का संदेश डिलीवर कर सकें, लेकिन गुरु वैष्णवों के आचार्यों के, है ना, बल पर हम इस भागवत के संदेश को सामने पहुंचा दूसरों को दे सकते हैं। और प्रार्थना से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारी शक्ति को इतना बल प्रदान कर, हमारे वाणी को इतना बल प्रदान करिए कि ये दूसरों के सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो। ये भागवतम केवल पढ़ने सुनने का मैटर नहीं है, ये रेवलेशन है, ये स्वानुभवान, ये अनुभव से रिवील होने वाली चीजें हैं, जो कि शास्त्र अध्ययन और भगवान से प्रार्थनाएं, ये साइमल्टेनियसली चलता है। हमें शास्त्र अध्ययन भी करना है, हरिनाम भी करना है, और साथ साथ भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान इस भागवत के संदेश को मेरे हृदय में धारण करने की शक्ति आप प्रदान करिए। तो निश्चित रूप से ये भागवतम में इतनी शक्ति है कि जीव को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए, हाँ, भागवतम में सब कुछ है। तो आनंद वृंदावन प्रभु ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि नियमित रूप से भागवत के ऊपर चर्चा होगी और पूरे प्रसंग को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रभु ने अभी गीता कोर्स चलाए और ये भागवत कोर्स चल रहा है।
और बहुत जल्द हमें उम्मीद है कि चैतन्य चैतन्य कोर्स भी लॉन्च होगा। तो इस प्रकार से आज प्रभु का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर, है ना, ये भागवत कोर्स भी लॉन्च हुआ है। तो हम सब बहुत आभारी हैं कि प्रभु ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। लेकिन केवल सैटरडे टू सैटरडे भागवतम क्लास से होगा नहीं, आप लोगों को नियमित रूप से भागवतम पढ़नी पड़ेगी। तो एक गोल लेकर के अगर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने का भी मजा आए, पढ़ने वाले को भी मजा आएगा और पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। तो ये हमारा आपसे अनुरोध है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हिज ग्रेस तुकाराम प्रभु जी की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। और हम सभी को और आई थिंक ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे कि भागवतम पढ़ने के लिए, भागवतम अपनी भागवतम जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा ना, वो हैरी पॉटर वाला एग्जांपल दिया मुझे। ऐसे याद आ रहा था कि हरि भजन नहीं करेगा तो फिर हैरी पॉटर के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपना संपर्क हरि से बनाए, हैरी से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। थैंक यू। तो मुझे याद आ रहा है, अभी मैं जस्ट ये भागवत सुबोधनी देख रहा था। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आया। इस प्रभुपाद जी इतना स्ट्रेस करते हैं सिस्टमेटिक स्टडी पे। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें लिखे हैं कि जैसे हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं, तो इसका प्रोसेस है एक कि वैसे पहले चरण का दर्शन करते हैं, फिर ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं। और उसी तरह से हमें भी भागवतम का भी इसी तरह से दर्शन करना चाहिए, कैंटो बाई कैंटो। फर्स्ट कैंटो का एक एक मतलब श्लोका पढ़ें, देन परपट पढ़ें। तो प्रभुपाद जी इस पे बहुत स्ट्रेस किए हैं। इवन इस्कॉन में आप देखेंगे मल्टीपल कोर्सेज भी चलते हैं, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी ऑलवेज ये सिस्टमेटिक स्टडी पे फोकस किए हैं। और आज जूम के माध्यम से हम सभी के पास भी ऑप्शन है कि हम लोग पढ़ सकते हैं सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सभी के पास है। तो अभी निखिल प्रभु है हमारे साथ। सो प्रभु इज इन थर्ड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस। सो प्रभु अभी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये कोर्स को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो प्रभु, निखिल प्रभु इज द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कोर्स। ओके हरे निखिल कृष्ण। प्रभु, यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रेजेंटेशन विजिबल। यस यस प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, एंड थैंक यू आप सबका सेशन में बने रहने के लिए। तो अभी हम कोर्स का पूरा ओवरव्यू लेंगे और कोर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोर्स कैसे फ्लो करेगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवद गीता इज द प्रिलिमिनरी स्टडी, द एबीसीडी, देन श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेजुएट स्टडी, एंड आफ्टर दैट द टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड्स भक्ति हायर लेवल में बी स्टडीड। सो अब हम भागवतम के पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो हम ग्रेजुएशन लेवल में एंटर कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम, जैसे प्रभु जी ने बताया, कि टोटल 18,000 वर्सेज हैं, जो कि 335 चैप्टर्स बनाते हैं और हमारे 12 स्कंद बनाते हैं। तो इस कोर्स में हमारा जो 12 कैंटोस हैं, जो 12 स्कंद हैं, वो हमने 12 मॉड्यूल्स में हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ईच कैंटो विल रिप्रेजेंट ईच मॉड्यूल। अब जैसे हमें पता है कि ईच हर एक कैंटो में काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो हमारा जो एक सेशन रहा करेगा उसमें उस कैंटो का, जो कि एक मॉड्यूल है हमारा, उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर किया जाएगा। तो ऐसे हमारे कोर्स का फ्लो रहेगा। और ये आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं हमारे पूरे ग्रेजुएशन करिकुलम का। तो हमारा कैंटो 1 से लेके, जो कि जिसमें 19 चैप्टर है, जो हमारा मॉड्यूल 1 रहेगा। उससे फिर हम कैंटो 2 पे जाएंगे, 10 चैप्टर्स। कैंटो 3 33 चैप्टर्स एंड सो ऑन। कैंटो 12, जो जिसमें हमारे 13 चैप्टर्स रहेंगे। इसमें हमारा कैंटो 10 है, जो 90 चैप्टर्स का रहेगा, हमारा सबसे बड़ा मॉड्यूल, क्योंकि इसमें भगवान की साक्षात लीलाओं का वर्णन है। अब हम देखेंगे कि हमारे कोर्स का पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल कैसे रहा करेगा।
तो जैसे आपको सब डिटेल्स पता है कि कोर्स एवरी सैटरडे दोपहर में 12 बजे रहा करेगा प्लेटफॉर्म यही जूम पे। तो कोर्स के तुरंत बाद आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग और जो प्रभु जी ने नोट्स बनाए हैं कोर्स के दौरान वो शेयर कर दिए जाएंगे। और उसी सेशन से रिलेवेंट एक डेडिकेटेड क्विज आपको उसी सेम दिन पे शेयर कर दिया जाएगा। तो आप अपनी कन्वीनियंस पर उस क्विज को इन अ डे और टू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक दिन की बात। फिर बाकी हफ्ते के 6 दिन के ऐसे, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हमें रेगुलरली पढ़ना है, पूरा 7 दिन हमें भागवतम पढ़ना है हफ्ते के। तो बाकी 6 दिन जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो हमने कोर्स कंटेंट, जो हमारा सेशन का जो कंटेंट था प्रीवियस सेशन का, उससे रिलेटेड कुछ फ्लैश कार्ड्स शेयर कर दिए जाएंगे जो कि होंगे हमारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस कोर्स से, उस सेशन से रिलेटेड, वो उस फ्लैश कार्ड में रहेंगे। और प्लस एक अलग क्वेश्चन सेट के साथ एक अलग क्विज रहेगा जिससे कि हमारा रिवीजन बना रहे पूरे सेशन से रिलेटेड। और फिर नेक्स्ट सैटरडे हमारा सेकंड सेशन रहेगा। और हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि एक लाइव लीडर बोर्ड क्विज भी रहेगा। तो जैसे कि हमारा एक मॉड्यूल था हमने बताया, तो जैसे यहाँ हमारा मॉड्यूल 1 है कैंटो 1। तो इसमें हमारे 19 चैप्टर्स हैं। तो जैसे ही 10 चैप्टर्स ओवर होंगे मॉड्यूल 1 के, तो हम एक लाइव क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे जो हाफ, एक तरीके से हाफ ईयरली एग्जाम बन जाएगा हमारा। फिर जैसे 19 चैप्टर्स ओवर हो जाएंगे तो हम एक फुल मॉड्यूल क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे। तो फुल मॉड्यूल में पूरे भागवतम का कंटेंट रहेगा। जो भी हमने कैंटो 1 मॉड्यूल 1 में कंप्लीट किया उसका पूरा कंटेंट रहेगा। तो जो जो फुल मॉड्यूल लीडर बोर्ड क्विज रहेगा उसके जो टॉप 3 विनर्स होंगे उनको फिर रिवॉर्ड भी किया जाएगा। किसी सीनियर वैष्णव से उनको कुछ रिवॉर्ड किया जाएगा। एंड फिर हमारे डेडिकेटेड Q&A सेशंस भी रहेंगे। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन्स हैं आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं भागवतम से रिलेटेड। और फिर हमारे डेडिकेटेड गेस्ट स्पीकर सेशंस भी रहेंगे जिसमें वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। और या तो कुछ पर्टिकुलर वर्स फ्रेज को भी कवर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे कोर्स का मॉड्यूल का फ्लो रहेगा। अब बात आती है कि आप इस कोर्स को कैसे फुल्ली बेनिफिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसिस्टेंट रहना है। जैसे भागवतम में वर्णित है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी टाइटल यही है, नित्यम भागवत सेवा। श्रीमद् भागवतम 1.2 पॉइंट वर्स 18 में कहा गया है नित्यम भागवत सेवा की रेगुलर स्टडी ऑफ भागवतम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ऑल्दो हमारा सेशन वीक में एक ही दिन है, बट रेगुलरली जो हम आपको फ्लैश कार्ड्स भेजेंगे, जो आपको क्विजेस भेजेंगे, तो उससे एक फ्लो बना रहेगा और आप रेगुलरली स्टडी में रह सकते हैं। और आपको जो भी क्विजेस भेजे जाएंगे आपको रेगुलरली अटेम्प्ट करने हैं, फ्लैश कार्ड्स को स्टडी करना है। और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछने हैं प्रभु जी से। और जैसे मान लीजिए कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं तो आपको उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तब अपना पॉइंट्स रखने हैं जो भी आप समझते हैं। और लाइव क्विजेस को अटेंड करना है, इंटरेक्टिव सेशंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है। इसी से आप फिर पूरे सेशन को अच्छे से बेनिफिट कर पाएंगे। तो अब जैसे ये इतनी सारी चीजें हैं तो हम इनको अच्छे से कैरी आउट कर पाए, अच्छे से सेशन को मैनेज कर पाए, तो हम सेशन के लिए एक कोर्स लक्ष्मी सेवा इंट्रोड्यूस करेंगे। वेरी नॉमिनल सेवा है। तो ये मेनली इसलिए है कि हम जो हमारे सेशन का जो मटेरियल है उसको अच्छे से आपको प्रेजेंट कर पाएँ, कोर्स को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। जो भी हमारे डिजिटल टूल्स हैं जैसे जूम मीटिंग हो गया, और जैसे कि हमारा लाइव क्विज हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो अच्छे से कैरी आउट हो पाए। तो इसलिए हम ये सेवा रखते हैं मेनली। और फिर जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ फ्री में दिया जाए तो वो चीज़ें बहुत चीपली कंसीडर की जाती हैं। तो जिससे कि आपका एक सेंस ऑफ कमिटमेंट बने इस कोर्स के प्रति और आप सीरियसली इस कोर्स को आगे बढ़ाएं, हम ये कोर्स लक्ष्मी सेवा ऑर्गेनाइज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जैसे प्रभु जी ने बताया भागवतम का इतना ग्लोरीज है, इतना इतना कुछ है। तो ये जो लक्ष्मी है ये, इसके वैल्यू में कुछ नहीं है मतलब। तो इसलिए हमें इतना और इसको और बढ़ावा देना चाहिए। और ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए फिर आप प्लीज इस पे पार्टिसिपेट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस ग्रुप QR कोड को स्कैन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी में सारी आगे की डिटेल्स शेयर की जाएंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
Thank you very much, Nikhil Prabhu, for giving us a brief about the course. So इसी तरह से जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि हम लोग को भागवतम डेली पढ़ना चाहिए, इसलिए हमने श्लोका बाय श्लोका नहीं रखा, इसको चैप्टर बाय चैप्टर रखा है। तो एक चैप्टर जस्ट एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद डिवोटीज के पास समय रहेगा कि वो बाकी के जो 6 डेज है उसमें बाकी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। डेली अगर कुछ कुछ भी पोर्शन रीड करेंगे तो इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट्स लाइक कि 1 वीक में एक चैप्टर, हमारी साइड से तो एक दिन में कंप्लीट हो गया, आपकी साइड से जो एफर्ट होगा उसके कारण आपका और जो नरिशमेंट और पूरे वीक में वो चैप्टर कंप्लीट होगा। सो ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होगा, रेगुलरली फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो फॉर एनीथिंग जस्ट कॉन्टेक्ट निखिल प्रभु, ही इज अवर ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस कोर्स। एंड 1 जनवरी से हम अगेन अभी एक फर्स्ट बैच अभी स्टार्ट किए थे 18 डेज का, 18 डेज 18 चैप्टर वाला भगवत गीता कोर्स। तो अभी अगेन उसको 1 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा, तो उसमें भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डिटेल्स निखिल प्रभु विल शेयर इन ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।